दोस्तों, आज जानेंगे गन्ने की फसल में सागरिका कब, क्यों और कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, किस प्रकार लगानी चाहिए जिससे हमें गन्ने की उपज ज़्यादा मिल सके और कुल मिलाकर उसकी क्वालिटी भी शानदार मिल सके। इसमें होता क्या है और कितनी मात्रा में, कब और किस प्रकार लगानी चाहिए, सब इस वीडियो में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो सागरिका होता है ये बहुत ही शानदार एक उत्पाद है और ये सबसे बड़ी जो खासियत है ये अपने भारतीय उत्पाद है, अर्थात ये स्वदेशी उत्पाद है और ये हम सभी प्रकार की फसलों में ला सकते हैं। गन्ने के साथ साथ चाहे आपकी सब्जी की फसल है, गेहूं की फसल है या धान की फसल है या किसी भी प्रकार के जो दूसरे अनाज हैं या फल वाली फसलें हैं, हम किसी भी फसल में इस सागरिका को ला सकते हैं। तो आज विशेष रूप से जानेंगे कि हम गन्ने की फसल में सागरिका किस समय लगाते हैं और किस मात्रा में लगानी चाहिए और किस प्रकार लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए। तो दोस्तों, जो सागरिका है इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, यदि ये पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं तो सीधे जो सामने वाले का आपसे उल्टा जवाब हो सकता है कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व नहीं होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितने जो मुख्य पोषक तत्व हैं, चाहे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सहित जो दूसरे द्वितीय पोषक तत्व हैं वो और विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट सहित जो सारे पोषक तत्व हैं 17-18 वो सारे इस सागरिका में होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सागरिका बनाई किस प्रकार जाती है और किसके द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो सागरिका बनाई जाती है ये बनाई जाती है जो शैवाल होते हैं समुद्र में, अर्थात जो समुद्री घासें होती हैं उनके द्वारा ही बनाई जाती है। और इन घासों में ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और उस माइक्रोन्यूट्रिएंट इस हमारी सागरिका में आ जाते हैं जो हमारी फसल को विशेष प्रकार से लाभ देते हैं। अर्थात जो भी चाहिए हमारी फसल को सब कुछ हमारी सागरिका में होता है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो लेकिन सब कुछ होता है। तो आप इसे एक संतुलित खाद भी कह सकते हैं, इसे एक टॉनिक भी कह सकते हैं, इसे आप एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, प्लांट रेगुलेटर भी कह सकते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे साइटोकाइनिन वगैरह और कई प्रकार के ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी फसल को काफ़ी लाभ देते हैं। जैसे जिबरेलिन होता है, उससे पौधों की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर हम सागरिका अपनी फसलों में लगा सकते हैं। खास तौर से इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गन्ने की। तो दोस्तों, यदि हम गन्ने की फसल में सागरिका की बात करें तो अब बात आती है कि इसे हमें किस समय लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सागरिका को हमें 2 बार लगाना चाहिए और 2 समय लगाना चाहिए। और जो पहला समय होता है बुवाई का, तो बुवाई के समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या बुवाई से पहले जब हम भूमि की तैयारी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद डालते हैं तो उनके साथ भी हम सागरिका जो दानेदार आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सागरिका दानेदार होती है उसकी मात्रा हमें लेना चाहिए 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे विभिन्न प्रकार के जो हम खाद प्रयोग करते हैं उनके साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, जब हम दूसरी बार सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाती है, तो उस समय हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। 30 दिन से 60 दिन तक हम कर सकते हैं। और जो स्प्रे कर सकते हैं उसमें जो हम मात्रा लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये 500 ml की मात्रा आप लेकर इसे आप 150 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर अच्छे प्रकार स्प्रे करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी फसल होती है वो शानदार होती है। और जो शानदार जो होती है वो इसी वजह से होती है कि इसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। जैसे जिबरेलिन होता है तो उससे पौधों की वृद्धि होती है, साइटोकाइनिन होता है उससे भी हमारी फसल को कई लाभ हैं। तो इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो भी इनमें होते हैं। तो इससे हमें काफ़ी लाभ है। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो इसमें फ़ायदा है
वो ये है कि एक हमारा स्वदेशी उत्पाद है, अर्थात ये एक भारत का उत्पाद है और जिसमें हमारी जो फसल होती है वो शानदार होती है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत ये भी हो सकती है कि ये अन्य के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनी के आते हैं इससे मिलते जुलते जो प्रोडक्ट, उनमें भी यही चीज़ होती है, उनमें भी यही फ़ायदा होता है, लेकिन उनसे इसकी कीमत जो होती है लगभग आधी होती है। तो कुल मिलाकर हम जब गन्ने की फसल करते हैं तो हमारी फसल की लागत कम होती है, जिससे हमारा जो फसल का मुनाफा है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम सागरिका का इस्तेमाल करके अपने गन्ने से फसल ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं, इसके साथ साथ कम लागत में ले सकते हैं, अर्थात गन्ने की फसल की जो लागत है वो घट सकती है और जो शुद्ध मुनाफा है वो बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।